चित्रकूट के घाट घाट में ये सबरी देखे बात, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। आइए विराजिए प्रभु विराजिए। कहिए प्रभु, यदि तुम जनक नंदिनी की सुध जानती हो तो कहो। आइए प्रभु आइए, मैं अवश्य सभी ही जानती हूँ। इधर आइए। हाँ बताइए देवी। ये रास्ता दिख रहा है रास्ता में? हाँ देवी दिख रहा है। आगे पहाड़ी है, उधर पहाड़ है प्रभु। हाँ दिख रहा है। जंगल भी पड़ेगा बहुत, ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो सुनिए, ये भाई आगे ऋषिमुख पर्वत हैं। हाँ सुन रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये भाई आगे ऋषिमुख पर्वत हैं, सुग्रीव वहाँ पर रहता है। अपने भाई के कारण हाँ बताइए देवी। परसों ही पधारे महाराज। बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है? हमसे सुन रहा हूँ देवी। मोह सोचती सुननुआ
हनुमान, कहिए महाराज। अब बड़ी चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, और यदि हो मेरा संदेह सही तो मुझे इशारा। जो आज्ञा महाराज। पर राजा सुग्रीव की प्रणाम प्रभु, प्रणाम। सदा खुश रहो। को तुम श्यामल गौरे सजी, क्षत्रिय रूप श्रीराम वीरा। हे वीर, श्यामल और गौर शरीर वाले, तुम कौन हो और इस कठिन भूमि में किस लिए विचर रहे हो? ये तो सुंदर तथा मनोहर अंग है, फिर आप इस कठिन सहले से दशरथ के
हे विप्र, हम महाराजा दशरथ के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा मानकर हम इस वन को आए हैं। हमारे नाम राम और लक्ष्मण हैं और हम दोनों भाई भाई हैं। और हे विप्र, हमारे साथ एक सुंदर सुकुमारी स्त्री थी जिसे यहाँ पर राक्षसों ने उसे चुरा लिया है और हम उन्हीं की खोज में भटक रहे हैं। हे ब्राह्मण देवता, हमने तो अपनी कथा आपको बता दी है, अब आप अपनी कथा हमें बताइए। हे विप्र, मुझे तो तुम लक्ष्मण से भी अधिक प्यारे लगते हो। अब इसलिए तुम अपने मन में किसी भी प्रकार का ख्याल मत लाओ। हे स्वामी, हम बानर हैं, ब्राह्मण शरीर का है। सुग्रीव यहाँ पर रहता है जो हम लोगों का राजा है। जिसने सीता का हरण किया, हम उसकी दिया बुझा देंगे। हम सारी शक्ति लगा करके सीता का पता लगा देंगे। हे नाथ, महाराज सुग्रीव ने मुझे आपके निकट भेजा था, सो हे प्रभु, आप मेरे साथ चलिए और कपीश्वर से मित्रता कीजिए। हे नाथ, आप दोनों मेरे कंधों पर विराजमान हो जाइए, मैं आपको राजा सुग्रीव के पास ले जाऊंगा। ठीक है। राजा सुग्रीव की, श्री रामचंद्र की, लाल की। हे कपिराज, आपका भय दूर हुआ, तीनों लोगों के कर्ता हर्ता से मित्रता कीजिए। हे प्रभु, कृपा कीजिए और शरण दीजिए। मैं तो आपका दास हूं। हे सुग्रीव, कुशल से तो हो और यहाँ पर कब से रहते हो? क्या तुमने
कभी इस मार्ग से सीता जी को जाते देखा है। हे नाथ, आप किसी भी प्रकार का दुख ना करें, सीता जी की सुध आपको मिल जाएगी। एक बार मैं सेना सहित इसी जगह पर बैठा था कि इतने में मेरी नजर आकाश मार्ग पर पड़ी, तो था रथ की तरह विमान। एक आवाज कुछ रोने की थी, शायद राक्षस के बस में वह जनक वह राम राम कहती जाती थी, तथा कुछ आभूषण उन्होंने फेंक दिए थे। हे सखा, ये स्वामी, क्या तुमने उन आभूषणों को संभाल कर रखा है? हाँ भगवान, उन आभूषणों को बहुत ही अच्छी तरह से मैंने संभाल कर रखा है। हे सखा सोरी, मुझे उन आभूषणों को दिखा दीजिए। लीजिए प्रभु। हाँ, यह तो वही कुंडल है। हाँ, यह तो वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था, कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को आता हे कुंडल तुम मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके साथ रहा, इसके दिन उसके साथ रहा। आज को हृदय से लगा सीता कर मेरा। तात लक्ष्मण, कहिए भैया, तुम भी आकर के देख लो कि ये कुंडल सीता जी के हैं या नहीं है। मैंने तो चरण निहारे हैं, बेटे माता बेमान नहीं। मैं तो बिछोड़ा सेवक हूँ, तो धरती सुबह जब से हम रिश्म आए हैं, तुमको उदास ही पाते हैं, तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते। भेद क्या कारण है, क्या भेद क्या कारण है। हम तो साथी सुख दुख में हैं, चलो तुम्हारा।
हे प्रभु, मुझ में और बाली में इतना प्रेम था कि जिसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता है। एक बार यम का पुत्र मायावी था, वह नगर के द्वार पर आकर बाली को ललकारने लगा और भाई भी बैरी के बोल को ना सह सका और उसके पीछे दौड़ा। यह देखकर वह मायावी भी भागा और उन दोनों को भागता देख मैं भी भाई के पीछे चला गया। हे प्रभु, वह मायावी पर्वत की एक सुंदर गुफा में जाकर छिप गया और तब बाली ने मुझे समझाकर कहा था कि तुम 1 मास तक मेरी प्रतीक्षा करना और अगर 1 मास के बाद मैं वापस ना आया तो समझना भाई मारा गया। सो हे प्रभु, 1 मास तक मैंने भाई की वही प्रतीक्षा की और जब 1 मास के बाद गुफा के द्वार से लहू की धार निकली तो मैंने मन में विचार किया और पाया कि मेरा भाई मारा गया है। सो प्रभु, मैं गुफा के द्वार पर एक बड़ी सी शिला रखकर चला आया और तब बिना राजा का नगर मंत्रियों ने देखा तो मुझे यहाँ का राजा बना दिया। हे प्रभु, जब बाली उसे मारकर वापस आया और मुझे राजपथ पर देखा तो उसके मन में बैर चढ़ आया और उसने मुझे बैरियों की भांति मारा और मेरी पत्नी सहित मेरा सब कुछ छीन लिया। प्रभु, बस अधिक नहीं सह सकता मैं, अब मुझको दंड तोलती है, अब मुझको दंड तोलती है। मालूम मुझको यह होता है उसके सिर चुके बहुत श्रावण अपना, अब उसका रथ दिलाएंगे, उसका रथ दिलाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव में अब लंका सुन सुग्रीव, मैं मारो बाली एक ही बाण, ब्रह्मा रुद्र शरणागता कमै न उपजे। हे सुग्रीव, मैं बाली को सिर्फ एक ही बाण से मारूंगा और ब्रह्मा और शिव जी की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचे। और हे सखा सुग्रीव, अब तुम युद्ध के लिए जाओ। मेरे भूत पर शक्ति शक्ति है, उससे संग्राम कर। अरे तारा, तू बड़ी डरपोक है। क्या बाली को मारने वाला इस संसार में जन्मा है? अच्छा, जाने दे उस दुष्ट को अपनी करनी का फल।
हे नाथ, मैंने सुना है अयोध्या के दो राजकुमार किष्किंधा पर्वत आए हैं और उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की है। वे दोनों ही भाई बड़े ही बलवान और तेजस्वी हैं। सुना है उन्होंने कई राक्षसों को भी मार डाला है। मोर वचन सुन घोर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचित मोही मारी तो पुनिहार। हे प्रिय, तू दुखी मत हो, श्री रामचंद्र जी तो समदर्शी हैं, अर्थात मैं और सुग्रीव दोनों एक समान हैं। इस पर वह कदाचित मुझे मारते हैं तो मैं सनत हो जाऊंगा, अर्थात कृतघात। कहाँ जा रहे? अच्छा, अब आप जाइए और मैं अब युद्ध के लिए जाता हूँ। अरे नील सुग्रीव, मेरे सामने आ पापी। चंडा, आज तेरा फिर बनने को भी आता है। मृत्यु को कर, पापी दुष्ट। अच्छा, अब मैं आराम करने के लिए जाता हूँ।
सुग्रीव। ये प्रभु, अच्छा ये हार पहन जाओ किसी से मुझको सखा सुग्रीव, कहिए भगवान। अच्छा ये हार पहन जाओ जिससे मुझे ये पहचान रहेगा, यह तुम पर तो कवच के समान रहेगा और उस पर हार का ध्यान रहेगा। आपकी कृपा है प्रभु, ऐसा ही होगा। जगह जगह धोखा धोखा, किस पापी ने मेरे साथ चाल की है। यह चोट आकर लगी है तीसरे के हाथ में, हो करके सुगंध के रक्षक क्या तुमने